बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉग। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, वो या तो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। दुआ है मेरी अपने रब्बे करीम से आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी नुसरत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी, इस प्यारी सी दुआ के साथ मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त, बहुत आसान सी और बहुत ही सस्ती सी जो है स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आपको अपने घर के सामान से ही आराम से बन जाएगी। कहीं भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी, आज हम बना रहे हैं आलू के नगेट्स यानी पोटैटो नगेट्स। बहुत ही आसान सी जो है इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती। तो जी, मैंने इसमें 2 से 3 आलू लिए थे और इसको मैंने इस तरह से जो है ग्रेटर से उसको कद्दूकस कर लिया था बिल्कुल, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है ना लम्स ना रहें, बिल्कुल जो है आसानी के साथ ये बिल्कुल। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है चाट मसाला डाला था और 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ली थी और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर लिया था और जी मैंने जो है मिक्स हर्ब्स लिए थे 2 टीस्पून के बराबर और इसमें मैंने जी सॉल्ट डाला था। आप अपने ज़ायके के मुताबिक डालिएगा सॉल्ट। और जी मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा भी डाला था, वो मैं बताना भूल गई, 1 टीस्पून। और मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला था 2 से 3 टीस्पून। ये देखिए, ये है मिक्स हर्ब्स और इन सब चीज़ों को मैंने जो है आलूओं में मिक्स कर दिया था। फिर मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर ले लें या चावल का आटा ले लें, आपकी मर्ज़ी। मैंने 5 से 6 टेबल स्पून लिया था और फिर मैंने ब्रेड ली थी, 2 से 3 ब्रेड के ना क्रम्स बना लिए थे, वो इसमें मिला दिए थे। देखिए, सब चीज़ें जो हैं आपको घर में आराम से मिल जाएँगी, कोई भी इसमें इतना मसला ना होगा, क्योंकि सबके पास जो है मिक्स हर्ब्स और ये सब चीज़ें आजकल तो बहुत एक आम सी चीज़ होती है, होते हैं घर में। जो है इटालियन हर्ब्स हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिससे कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। फिर इसको मैंने खूब अच्छी तरह जो है गूँथ लिया था कहना चाहिए, या मिक्स कर लिया था एक तरह से, बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। फिर इसके 2 हिस्से कर लिए थे मैंने और उसको फिर मैंने रोल की शक्ल दी थी इसकी पूरी, इस तरह से पूरा एक जो है ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, इस तरह का रोल टाइप बना लिया था। फिर मैंने इसको जो है ट्रायंगल शेप्स की तरह का किया था, जब इसे कट करूँ तो ट्रायंगल शेप्स में ये कटिंग हो जाए, बहुत आसानी के साथ, बहुत मज़े से। और ये काम आप बच्चों से भी करवा सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से करते हैं। मेरे बच्चे इस वक्त थे नहीं घर में तो मैंने नहीं करवाया, वरना मेरे बच्चे तो बहुत शौक से ये काम करते हैं और बड़े जो हैं शौक से, बहुत लगन से करते हैं। ये काम करा सकते हैं आप। और फिर इसे जो है इस तरह से कट कर लिया था। इसको बहुत ज़्यादा ना मोटा कट किएगा और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला कट किएगा, एक नॉर्मल सा साइज़ दीजिएगा ताकि इसको फ्राई होने में भी आसानी रहे, बहुत ज़्यादा इससे जो है फ्राई होने में मुश्किल ना हो। और जी, इसको कट कर लिया था, मज़ेदार सा कटिंग हो गई थी इसकी, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और फिर जब ये इस तरह से मेरे कटिंग के शेप में आ गए थे, ये देखिए ट्रायंगल शेप में आ गया ना, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा, ये सारे मेरे तैयार हो गए थे, मैंने सब पहले तैयार कर लिए थे। फिर मैंने जी 2 एग्स लिए थे, 2 एग्स लिए थे और इनको खूब अच्छी तरह से फेंटा था। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? मज़ा आ रहा है इबादतों में और लोगों की एक तरह से घर वालों की खिदमत करने में, कि उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के दे रहे हैं आप, मज़ा तो आ रहा होगा ज़रूर। वैसे इबादतों में अपना टाइम ज़रूर दीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में। और फिर इसको अंडे जब फेंट गए थे मेरे अच्छी तरह से, फिर इसको मैंने इस तरह से इसमें डाला और फिर ब्रेड क्रम्स में डाल के इसे
खूब अच्छी तरह कोट कर लिया था। और ये मेरी सारे इसी तरह से मैंने सारे जो है मेरे नगेट्स है ना, पोटैटो नगेट्स, उन सबको कोट कर लिया था। और ये मेरे सारे पोटैटो नगेट्स तैयार हो गए थे इस तरह। और फिर मैंने इसे शैलो फ्राई किया था। मैंने इसे डीप फ्राई बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि डीप फ्राई इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शैलो फ्राई में ही ये मज़ेदार से क्रिस्पी से, बाहर से इतने क्रिस्पी होंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे। बहुत मज़ेदार लगेंगे, ज़बरदस्त किस्म के। और चिकन नगेट्स तो सबको हर कोई बनाता रहता है, लेकिन चिकन आजकल बहुत महँगी है भाई, बहुत ज़्यादा महँगी कर दी गई है। तो पोटैटो नगेट्स तो हर किसी के बजट में बन जाएँगे, तो ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे एक ब्यूटीफुल सा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये मेरी एक जो है आप लोगों की मोहब्बत होती है, जो मुझे इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से बने थे, ज़बरदस्त से। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।